बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाना सैयदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ सुल्तान महमूद गज़नवी। सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में गुफ्तगू करने से पहले मैं उनके वालिद के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। उनके वालिद सबकतगीन आप अलपतगीन सबकतगीन जो है ये गुलाम थे और इनको किसी ने अलपतगीन को बेचा। अलपतगीन ने सबकतगीन को अपने बेटे की तरह पाला। उसका कोई बेटा नहीं था, उसने अपनी बेटी की शादी सबकतगीन से कर दी। ठीक है। सबकतगीन अलपतगीन के मरने के बाद सुल्तान सबकतगीन ने अपनी जो है ना एक सूबे में अपनी हुकूमत कायम की। गजनी में उन्होंने अपनी हुकूमत गालबन 971 या 975 के राउंड बाउंड जो है उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। उसके बाद उनके घर जो है ना बेटा पैदा हुआ जिनका नाम उन्होंने रखा महमूद। सुल्तान महमूद गजनवी ने 32 या 33 साल जो है ना उनका दौरे हुकूमत रहा। अच्छा, हमें जो चीज़ पढ़ाई जाती है कि सुल्तान महमूद गजनवी जो है ना वो एक लटेरा था। उसने 17 हमले किए और उसने जो है ना इंडिया में हिंदुस्तान में आगे लूट मार की, जो कि बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। उस वक़्त हिंदुओं ने किताबें लिखी और अंग्रेज़ों ने अप्रूवल दे दी, तो हिंदुस्तान ज़ाहिर बात है सुल्तान महमूद गजनवी के ख़िलाफ़ ही लिखना था। उन्होंने लिखा और इनको लटेरा शो किया और हमें भी किताबों में यही पढ़ाया गया। हमने भी मुताला जो किया, ठीक है, कि सुल्तान महमूद गजनवी जो है ना इधर सिर्फ लूट मार के लिए उन्होंने 17 हमले किए। ये एक बिल्कुल गलत तस्वर है। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद सबकतगीन जो थे ना, जब उनकी हुकूमत थी ना तो इधर पेशावर में राजा जयपाल एक बादशाह थे और दूसरा रावलपिंडी में एक राजा भाटिया था। राजा जयपाल ने आगाज़ किया, उन्होंने सबसे पहले जो है ना अफ़गानिस्तान के जो पेशावर के साथ इलाके लगते थे ना उधर हमले करने शुरू कर दिए और अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों में कब्ज़ा कर लिया। लेकिन सबकतगीन को इतना टाइम ना मिल सका कि वो दोबारा इन पे हमले करके अपने इलाके वापस लेता। वो वफात पा गए। जब सुल्तान महमूद बादशाह बने ना तो उन्होंने जब अपनी सल्तनत को वुसअत देने के लिए बेसिकली इनकी कोशिश थी कि ये वस्ती एशिया में, ठीक है, खुरासान दूसरे इलाकों में जो है ना अपनी हुकूमतें कायम करें। लेकिन उन्होंने राजा जयपाल को भी वो सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने फिर सबसे पहला जो हिंदुस्तान पे हमला किया था ना वो उन्होंने राजा जयपाल के साथ जंग की थी। जब राजा जयपाल पे उन्होंने खैबर के रास्ते से वो आए और उन्होंने राजा जयपाल पे हमला किया, इसको शिकस्त दी। ठीक है, फिर शिकस्त देने के बाद वो वापस चले गए। लोग ये कहते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी आए, उन्होंने इधर आके अपनी बाकायदा हुकूमत क्यों नहीं की। वो उसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब वो यहाँ हमला करने आते थे तो वापसी उन इलाकों में जो छोटे छोटे हुक्मरान थे ना वो गजनी पे हमला कर देते थे, बगावत कर देते थे। इस वजह से सुल्तान को वापस जाना पड़ता था। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा हमला किया रावलपिंडी में राजा भाटिया पे, उसको भी शिकस्त दी। जो उन्होंने इलाके कब्ज़ा किए हुए थे सारे इलाके उनसे छुड़ाए। उसके बाद सुल्तान ने तीसरा हमला जो है ना वो किया मुल्तान पे। वो एक मुसलमान हुक्मरान था, उस पर सुल्तान ने हमला किया और उसको शिकस्त दी और उधर एक नया बादशाह बिठा दिया। जब सुल्तान वापस गया, सुल्तान की मजबूरी थी वापस जाना, क्योंकि वो जब भी आते थे पीछे बगावत शुरू हो जाती थी और गजनी में उनका बैठना मजबूरी थी। तो उन्होंने जब वापस गए तो फिर चौथा हमला दोबारा उन्हें मुल्तान पे करना पड़ गया, क्योंकि उस बादशाह ने जो बिठा के गए थे उसने बगावत कर दी। फिर उन्होंने चौथा हमला मुल्तान पे किया। फिर उसके बाद उन्होंने कन्नौज में हमला किया, फिर उन्होंने लाहौर में हमला किया, फिर उन्होंने अजमेर में हमला किया। अच्छा, उन्होंने ये हमले किए। ये तमाम हमले करने के बाद, ठीक है, जब उन्होंने सोमनाथ पे, द्वारका एक इलाका है उधर सोमनाथ इलाका था, जब उन्होंने उधर हमला किया ना तो जब सुल्तान ने सोमनाथ का जो बड़ा वो एक ना मंदिर के अंदर एक जो है ना पत्थर मूर्ति, वो लोहे की मूर्ति थी, वो उन्होंने लटकाई हुई थी। अच्छा, जब सुल्तान ने सोमनाथ पे हमला किया और सब कुछ शिकस्त दे दी ना, शिकस्त देने के बाद जब सुल्तान सोमनाथ के अंदर गए ना
तो सुल्तान देख के बड़ा हैरान रह गए कि वो जो सोमनाथ का वो था मूर्ति थी ना, वो हवा में लटकी हुई थी, मतलब उसको कोई सपोर्ट नहीं थी दाएं बाएं से ऊपर से नीचे से। सुल्तान बड़े हैरान हुए। सुल्तान ने बुलाया अलबरूनी को। उसने पूछा सुल्तान ने अलबरूनी से, ये क्या चक्कर है? तो सुल्तान अलबरूनी ने जो है ना सुल्तान को बताया कि इसकी ना इर्द गिर्द से ईंटों को तोड़ा जाए। जब ईंटों को तोड़ा गया ना ऊपर से नीचे से, तो उधर ना मकनातीस उन्होंने लगाए हुए थे। जब वो ईंटें तोड़ी तो वह मकनातीस निकाला गया तो वो मूर्ति नीचे गिर गई। जब सुल्तान ने वो मूर्ति नीचे गिरी तो सुल्तान उसको तोड़ने लगा ना, तो हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े पंडित थे, बादशाह थे छोटे छोटे, वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप हमसे जजिया ले लें, इतनी मालो दौलत, हीरे जवाहरात ले लें, लेकिन अपना ना इसको तोड़े सोमनाथ के मंदिर को। तो सुल्तान ने उसको कहा कि मैं तारीख में बुत फरोश नहीं बनना चाहता, बुत शिकन बनना चाहता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को तोड़ा था, तो मैं भी बुत को तोड़ूंगा और बुत शिकन बनूंगा, बुत फरोश नहीं बनूंगा। ठीक है। सुल्तान ने जब उस बुत को तोड़ा ना, 2 टुकड़े किया, तो उस बुत में से इतने मतलब हीरे जवाहरात निकले तो कि जो वो देना चाह रहे थे ना वो बादशाह, उनसे कई 10, 20, 30 गुना ज़्यादा जो है ना उस मतलब मूर्ति से जो है दौलत निकली। और कहा जाता है कि जो कोहिनूर का हीरा है ना, वो भी उसी में से निकला था, उसी मूर्ति से। सुल्तान वो उस मूर्ति के टुकड़े लेके वापस गजनी गए, वहाँ जाके एक मस्जिद तमीर करवाई, और जहाँ जूते उतरते हैं ना, वहाँ उस मूर्ति के जो है ना उस जूते उतारने वाली जगह पे उस मूर्ति को जो है ना वो ज़मीन के अंदर जो है ना दबाया गया। ठीक है। तो सुल्तान महमूद गजनवी लगभग 1974 में जो है ना गजनी में एक ज़ल्ज़ला आया, जिसकी वजह से सुल्तान की जो कब्र है ना टूट फूट का शिकार हो गई। उस वक़्त जो है ना गजनी में अफ़गानिस्तान में ज़हर शाह का दौर था 1974 में। तो वो आए, उन्होंने आके ना तो इनकी ना जो है मरम्मत करवाना शुरू कर दी इनकी कब्र की। जब मरम्मत करवाई गई ना, तो मरम्मत के दरमियान जो है ना उन्होंने थोड़ा सा जो है ना तबूत को देखा, तो वो तबूत जो है ना कम से कम 1000 साल हो गया था उनको दफन किए हुए, तो तबूत वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे कोई अभी रख के गया है। तो उन्होंने ना फ्रांसीसी को इंजीनियर था, उनको बोला कि तबूत को थोड़ा सा हटाओ। उन्होंने ना तबूत को थोड़ा सा हटाया तो सुल्तान महमूद गजनवी ऐसे लेटे हुए थे जैसे वो अभी सोए हैं। तो वो बड़े हैरान हुए। उनका जो सीधा हाथ था वो उन्होंने सीने पर रखा हुआ था, और कफन ऐसे ही था जैसे अभी उनको कोई मतलब अभी दफन किया गया है। तो फिर उनको जो है ना दोबारा उनको किया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से मोहब्बत की वजह से, ठीक है, वो सरकार से मोहब्बत करते थे, ठीक है, जिस वजह से वो आज भी जो है ना तारीख में सिर्फ 4 लोग हैं जिनको सुल्तान का टाइटल मिला है। ठीक है। एक सुल्तान महमूद गजनवी, दूसरे अमीर तैमूर, तीसरे चंगेज़ खां और चौथे सिकंदर आज़म। 2 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम। तो सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में जो ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है ना, ये जो मतलब हिंदुस्तान वाले, हिंदुस्तान में तो उन्होंने हमले किए हैं, वो तो उनको बुरा कहेंगे, लेकिन मैं एज ए मुसलमान, और वो हमारे हीरो हैं, और आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा है। और उन्होंने जो इस्लाम के लिए किया है, मोहम्मद बिन कासम के बाद कोई भी हिंदुस्तान में हमला करने के लिए नहीं आया। 200-250 साल के बाद ये मर्द मुजाहिद उठा और इसने हमले किए। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि इसने 17 हमले पहले किए थे। पहले पहल जो की थी वो राजा जयपाल ने की थी, ठीक है। फिर सुल्तान ने इधर हमले करने शुरू किए, और सुल्तान ने सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की बुलंदी के लिए सारे हमले किए हैं। सुल्तान एक ग्रेट लीडर थे और उनको सुल्तान का टाइटल दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफा की तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर। अस्सलाम वालेकुम।